हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड 2024 का। आखिर ये एग्ज़ाम जो है कब होगा और बीएड करना सही रहेगा इस साल कि डीएड करना सही रहेगा। मतलब जो आगे आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड आपके लिए अच्छा है या डीएड आपके लिए अच्छा है। इन सब बातों की जानकारी या बीएड डीएड में कौन सा अच्छा है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी भी बीएड का जो है डीएड का जो है काउंसलिंग का भी फॉर्म निकला है, वो चल रहा है। इस बार जो है भर्ती प्रक्रिया है जो बहुत ही लेट से हुआ है। और इस बार जो है बीएड डीएड जिन्होंने प्री बीएड और प्री डीएड जो दिलाया है उनका जो है नंबर बहुत अच्छा आया था बहुत से लोगों का, इसलिए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गया है। और इसी कारण से और बहुत से जो है स्टूडेंट को दिक्कत होता है फॉर्म भरते समय। फॉर्म डाल देते हैं, कहीं कॉलेज पर नाम आ जाता है और वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं और फिर भी काउंसलिंग में डालते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि और काउंसलिंग नहीं करना पड़ेगा, या डाल भी देते हैं तो नाम नहीं आता है। तो दोस्तों, आपके लिए आपको सबसे पहले करना होता है क्या कि उस कॉलेज में जाकर वहाँ से आपका नाम जो है कटवाना होता है। तभी आपका दूसरा तीसरा लिस्ट में जो है आपका नाम आता है, वरना नहीं आता है नाम। तो सबसे पहले आप इसी का ध्यान रखिएगा। अगर किसी कॉलेज में आपका नाम आ गया है और आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो सबसे पहले उसे आप जाकर वहाँ से कटवा दीजिए, और उसके बाद दूसरा काउंसलिंग अगर निकलता है तो काउंसलिंग फिर से कीजिए, तभी आपका नाम आता है। तो देखिए दोस्तों, जो इस बार का एग्ज़ाम तो हो चुका है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो फिर से बीएड और डीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बीएड और डीएड के एग्ज़ाम जो है एक साथ जो है लिया जाता था। इस बार जो लिया था वो एक साथ लिया था, लेकिन अभी जो क्या हुआ है, बीएड और डीएड जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो कक्षा जो है 1 से लेकर 5 तक के जो है शिक्षक नहीं बन सकते, अर्थात अगर उन्होंने डीएड नहीं किया है तो। और डीएड वाले भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो बीएड वाले जो है उसको क्लास को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो अगर अगर आगे जो बीएड कर लेते हैं तो वो भी पढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों में अब अंतर आ गया है, तो हो सकता है एग्ज़ाम भी अलग अलग डेट में लिया जाए, या उसी डेट में लिया जाएगा तो भी से बहुत से अभ्यर्थी अब इस कन्फ्यूज़न में है कि बीएड करें या डीएड करें। डीएड करना भी सही रहेगा, बीएड भी करना सही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन में। अगर आपने 12वीं के बाद डीएड किया है तो आप बीएड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप 12वीं के बाद बीएससी किए हैं, मतलब ग्रेजुएट हो गए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं बीएससी बीकॉम या बीए, तो आपके लिए बीएड ही सही रहेगा। तो कैसे आगे हम इसको बताएंगे। तो देखिए, बीएड डीएड 2024 का एग्ज़ाम जो है वही जून और जुलाई तक जाएगा। जून के लास्ट जो है वीक में हो जाएगा, मंथ में जो है जून के जो लास्ट है 25 तारीख के बाद जो रविवार आएगा, या उससे 24 रविवार होगा, तो रविवार के एग्ज़ाम लिया जाता है बीएड डीएड का, तो उसमें हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे जो प्लेलिस्ट बना है 2023 का, उसमें वीडियो अपलोड है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उसी पे जाकर पढ़ लीजिए। तो देखिए, इस बार बीएड और डीएड का जो है थोड़ा अलग ही हो गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएड का, जो कि 12th के बाद होता है। डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म है इसका। और इसका एग्ज़ाम भी आपको जून में ही होगा छत्तीसगढ़ में, जो प्री डीएड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमने लिखने में जो है गलती किया है, प्री बीएड और प्री डीएड रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जून में होगा, सिलेबस वही रहता है आपका। इसमें जो है आपका शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, अंग्रेजी से आता है, हिंदी से आता है, तो इन पर आपको ध्यान देना है। बीएड का भी वही है। और सामान्य ज्ञान के जो है 20 प्रश्न होता है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान है वो हाई लेवल का रहता है, याद रखिएगा। कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सामान्य ज्ञान में। संविधान से रिलेटेड जो है बहुत ही मुश्किल प्रश्न आता है, तो उसको ध्यान में रखकर आप पढ़िएगा। पहले से वीडियो बहुत सारा अपलोड है, अगर उसे आप देख लीजिएगा तो बहुत सा आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। देखिए, डीएड में 100 प्रश्न रहता है, 100 नंबर का। तो अगर आपने 70 है, 60 है, इतने स्कोर कर लिया है तो बहुत है आपके लिए।
जो है डीएड का जो कॉलेज है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी जिलों में लगभग कॉलेज है डीएड के। बीएड का कहीं कहीं में मिलेगा, ज़्यादा कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट सीट की बात करें तो लगभग 250 से ऊपर है, और डीएड में तो बहुत ज़्यादा है। तो बीएड की गवर्नमेंट सीट की आप तो मतलब नंबर आपको लाओगे 75 से 80, तभी आपको जो है गवर्नमेंट सीट ज़्यादा बीएड में मिल पाता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो देखिए डीएड में वही है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, 12th के बाद होता है। अगर आपने बीएससी किया हो डीएड कर रहे हैं तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएससी बीकॉम बीए किया है तो बीएड आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। 12th के बाद आप डीएड कर लीजिए, या आप डीएड कर लीजिए, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। फिर एमएड भी होता है बीएड के बाद। तो देखिए एग्ज़ाम होगा जून में, तो इसकी तैयारी ज़रूर हम करवाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर हम बीएड की बात करें तो इसका एग्ज़ाम भी वही जून जुलाई में होगा 2024 में, तो इसका भी तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात है, आप बीएड करिए या डीएड करिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीएड क्या होता है, बीएड में आप जो है 6वीं से लेकर आप 12वीं तक के कोर्स आप पढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे, देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास होना चाहिए टेट, टीचर एबिलिटी टेस्ट है, इसको आपको पास करना जरूरी होता है, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन 9वीं से 12वीं अगर आप पढ़ाना चाहते हैं और आप बीएड कर चुके हैं तो आपको टेट की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन पास करना है, बीएड करना है, फिर जो वैकेंसी आएगा उसमें अप्लाई करना है, तो आप 9वीं से 12वीं को पढ़ा सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में है ये भी देखिए, अगर आप 9वीं से 10वीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बोलते हैं टीजीटी। टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 9वीं से 10वीं इसमें आपको लगता है ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है आपको या ग्रेजुएट होना चाहिए, और बीएड। वहीं 11वीं से 12वीं को पढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में आपको पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आपको पीजी होना चाहिए, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमए हो, ये होना चाहिए, और प्लस बीएड होना चाहिए। तो इतना है आपका, मतलब ये बिना टेट आप पास किए इतना कक्षा को पढ़ा सकते हैं अगर वैकेंसी आए और आप पास हो गए तो। लेकिन डीएड में क्या होता है, डीएड होता है कक्षा 1 से लेकर 5। इसमें आपको आप इसमें जो है डीएड वाले इसके टीचर बनते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 के। ये जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को नहीं पढ़ा सकते। अगर इन्होंने डीएड के बाद बीएड किया है तो ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्हें भी आप टेट पास करना होता है। और एक्स्ट्रा कोर्स होता है 6 महीने का, जिसमें ये अगर एक्स्ट्रा कोर्स कर लिए तो 6वीं से 8वीं को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये भी हट जाए। लेकिन ज़्यादातर जो होता है डीएड वाले भी 6वीं से 8वीं पढ़ाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये 6वीं से 8वीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन डीएड वालों को ज़रूरी होता है टेट, चाहे सी टेट हो या टेट हो। ये स्टेट लेवल है, ये सेंट्रल लेवल का है। तो टीचर एबिलिटी टेस्ट डीएड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको टीजीटी या पीजीटी टीचर में डीएड नहीं मांगता, बीएड मांगा जाता है। तो आप डीएड वाले हैं तो आपको टेट की तैयारी ज़रूर करना चाहिए, और इसे आपको पहले से पास करके रखना चाहिए। पहले से मतलब ये नहीं कि आप डीएड नहीं कर रहे हो पहले से पास, आप डीएड करते हुए, अगर आपने डीएड या बीएड से पहले ही पास किया है तो मान्य नहीं होगा, ऐसा नियम में टेट या जो सी टेट है उसके रूल में बताया गया है। तो आप कम से कम उस कोर्स को करते रहें, उसके बाद आप पास करें, तभी ये मान्य होगा। देखिए ये हो गया टीजीटी। तो वही बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए आप जो है प्री बीएड, आपको सबसे पहले प्री बीएड एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप बीएड कर सकते हैं। तो प्री बीएड के लिए आप तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। जून में इसका एग्ज़ाम होगा, ये संभावित है 2024 का, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और वही डीएड की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम जून में होगा 2024 में। अगर हम बात करें बीएड सही रहेगा या डीएड सही रहेगा,
तो आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो बीएड कीजिए, अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो डीएड कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम किया है और उसके बाद आप डीएड करने आते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 तक ही पढ़ा सकते हैं। और आपका अगर प्रमोशन हो जाता है तो बात की बात है, लेकिन आप इतनी ही कक्षा तक ज़्यादातर सीमित रहेंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा भी क्या होता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक को पढ़ाने के लिए ज़्यादा टीचर की आवश्यकता होती है और ज़्यादातर यहाँ के जो टीचर हैं कक्षा 6वीं से 8वीं में जो है प्रमोट हो जाते हैं, मतलब जो है उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये भी सही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर आप अगर ग्रेजुएट पास कर ली हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो आपके लिए बीएड सही है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 6वीं से लेकर पूरा 12वीं तक। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप और बड़े पद पर जाकर कॉलेज के प्रोफेसर बन जाए, तो ये होता है उधर। और अगर आपने डीएड किया है तो डीएड के लिए वही है कि आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए है। लेकिन अगर आपने 12th किया है उसके बाद डीएड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आपने अगर ग्रेजुएशन बीएससी बीएड कर लिया है तो आप बीएड कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करें कि 2024 में बीएड करें या डीएड करें, तो देखिए किसी में भी नाम आ जाए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं या बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कहीं पर भी किसी में भी सीट नहीं मिल पाता। तो जो मिल जाए उसी को कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे साल निकलता जाता है जो है ये परीक्षा जो है एग्ज़ाम जो है कठिन होता चला जाता है। पहला साल कोशिश किए नहीं हुआ, दूसरा साल कोशिश किए हो गया तो कर लो। इस इंतज़ार में मत रहिए कि डीएड करें या बीएड करें, जिसमें आए नाम कर लीजिए। 2 साल का कोर्स है, हो सकता है आगे बीएड जो है 4 साल का हो जाए, तो अब बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 12वीं की बात करना होगा। और हो सकता है कहीं कहीं पर सुनने पाया है कि डीएड बंद होने वाला है, एक अभी अभी बीच में नोटिफिकेशन आ गया था कोई कोई राज्य का। तो जो मिल जाए उसी को कर लीजिए, वही बहुत अच्छा है। बीएड करें या डीएड करें, अभी उधर मत सोचिए कौन सा टीचर मिलेगा, कौन सा टीचर का पद है। आप और बाद में डीएड कर रहे हैं तो पढ़कर आप बीएड का टीचर बन सकते हैं। तो मेरे लिए वही है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीएड या डीएड दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप दोनों कर लीजिए और समय रहते कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी चैनल पर हम वीडियो डालेंगे, पहले से भी वीडियो अपलोड है, तो ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। और थोड़े दिन बाद हम बीएड और डीएड की जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो बीएड या डीएड से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।